लेकिन वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि कंज्यूमर का एसी वाईफाई कंपैटिबल होना चाहिए। कस्टमर के यहाँ वाईफाई स्टेबल नेटवर्क होना चाहिए। अगर वाईफाई का स्टेबल नेटवर्क नहीं है तो एसी के अंदर वाईफाई फीचर काम नहीं करेगा, लेकिन एसी रिमोट के साथ काम करेगा। कंज्यूमर के पास स्मार्टफोन होना चाहिए और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन 4.0 से ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ वाईफाई फीचर काम नहीं करेगा, लेकिन एसी रिमोट के साथ काम करेगा। कस्टमर का एक एक्टिव ईमेल अकाउंट होना चाहिए, चाहे वह जीमेल, हॉटमेल, याहू या फिर किसी का भी हो सकता है। अगर कस्टमर वॉइस फीचर यूज़ करना चाहता है तो कस्टमर का जीमेल अकाउंट ही होना चाहिए। सबसे पहले फ़ोन में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वर्लपूल लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं वर्लपूल लाइव एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। जब मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो ये मेरे वर्लपूल लाइव एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड है। यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल दिखा रखे हैं, जैसे ईमेल है, पासवर्ड है, स्टे लॉगिन है, साइन अप है। तो मुझे फर्स्ट टाइम साइन अप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। जब आपने साइन अप वाले ऑप्शन पर टैप किया तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स ओपन हुई हैं, जिनको कंज्यूमर को सही सही फील्ड करना होगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ईमेल एड्रेस वाले कॉलम में अपनी मेल एड्रेस टाइप किया है और नीचे पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर मुझे पासवर्ड टाइप करना है। लेकिन पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर मुझे पासवर्ड वह टाइप करना है जो कि मेरा जीमेल आईडी का ना हो। मुझे इस एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पासवर्ड सेट करना है, जिससे कि मेरी प्राइवेसी मेंटेन रहे। वाईफाई एप्लीकेशन का पासवर्ड क्रिएट करते समय यह ध्यान रखिए, आपका पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 60 डिजिट तक का हो सकता है, और पासवर्ड के अंदर मेरा अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज की सारी कॉलम्स को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद मुझे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जब मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक किया तो सेकंड पेज ओपन हुआ। सेकंड पेज के अंदर जैसे पूछा गया यहाँ पे होम नेम के अंदर कस्टमर अपने घर का नाम टाइप करेगा। लेकिन ध्यान रहे, इन फील्ड्स के अंदर जो भी आप जानकारी भरें वह सही भरें।
जब आप फ़ोन नंबर इन फील्ड को सब फ़ोन नंबर वाली फील्ड को फिल कर लेंगे और बाकी सारी फील्ड को फिल कर लेंगे तो लास्ट में एक स्टेटमेंट आती है जिसमें एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। आपको इसके ऊपर टिक करना है। अगर आपने इस पर टिक नहीं किया तो एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इसको टिक किया और नेक्स्ट क्लिक किया तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैंने मेल आईडी इस साइन अप करते समय इसमें टाइप करी थी, उस मेल आईडी पर वर्लपूल लाइव एप्लीकेशन की तरफ से एक मेल गई है। अब मुझे उस मेल में जाकर के अकाउंट को कंफर्म करना है। मैं अपनी मेल आईडी में जाता हूं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मेरी मेल इनबॉक्स के अंदर एक मेल आई है नो रिप्लाई के नाम से। अब जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद इसमें एक ये पॉपअप है, इस पर लिखा है कंफर्म अकाउंट। मुझे इस पॉपअप को टैप करना है। जैसे ही मैंने कंफर्म अकाउंट पर टैप किया, जैसे ही हमने कंफर्म अकाउंट पर टैप किया तो उसके कुछ सेकंड बाद में आप देख सकते हैं इस पर लिखा रहा है सक्सेसफुली कंफर्म। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब वापस वर्लपूल लाइव एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर जाएं और ईमेल आईडी और वही पासवर्ड फिल करें जो साइन अप करते समय किया था। इसके बाद एक नई विंडो ऐड एन अप्लायंस ऑप्शन के साथ ओपन होगी। अब ऐड एन अप्लायंस वाले ऑप्शन को टैप करना है। जब आप ऐड एन अप्लायंस वाले ऑप्शन को टैप करेंगे तो एक स्कैनर ओपन होगा और उस स्कैनर से आपको आईडीयू पे लगे QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करते समय फ़ोन हिलना नहीं चाहिए। आईडीयू के ऊपर दो जगह QR कोड लगा हुआ होता है, एक आईडीयू के बेस पर, दूसरा पैनल के अंदर। अगर किसी कारण से आईडीयू के बेस पे लगा हुआ QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो फ्रंट पैनल खोल के भी हम इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जैसा कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। अगर किसी वजह से QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो हम मैनुअली भी अप्लायंस ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैनुअली एंटर कोड को टैप करना होगा और इसी पर QR कोड के साथ लिखे हुए सेड आईडी और मैक आईडी को मैनुअली टाइप करना होगा। जब QR कोड स्कैन हो जाएगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पर दो ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 यस आई हैव WPS, नंबर 2 नो आई डोंट नो। अभी हम AC को कनेक्ट करने के लिए नो आई डोंट नो वाले ऑप्शन के साथ में आगे बढ़ेंगे। हमने नो आई डोंट नो वाले ऑप्शन पर टैप किया। टैप करने के बाद आगे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। अभी स्टेप्स में लिखा हुआ है कि आप फ़ोन की वाईफाई सेटिंग में जाएं और वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद में एयरफोन से मिलता हुआ एक आपको नाम मिलेगा, उसको कनेक्ट करें। अभी हम AC को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए
नो, आई डोंट नो वाले ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में एसी को रिमोट से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में रिमोट के ऊपर दो बटन हैं, ह्यूमिडिटी माइनस और ह्यूमिडिटी प्लस। इन दोनों बटनों को एक साथ करीबन 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि आईडियो के ऊपर वाईफाई की लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी यह अवेलेबल नेटवर्क्स को सर्च कर रहा है। कनेक्ट करने के लिए हमें फ़ोन का होम की प्रेस करनी है। होम की प्रेस करने के बाद में फ़ोन की सेटिंग में जाकर के वाईफाई नेटवर्क्स को सर्च करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अवेलेबल नेटवर्क्स आ रहे हैं, जैसे कि एयरकॉन, भारती एयरटेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो मेरा एसी का वाईफाई का नाम है वो एयरकॉन है, तो मैं एयरकॉन वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यह पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर इसका पासवर्ड QR कोड के साथ लिखा हुआ सेक आईडी है। अभी मैं इस जगह पर सेट आईडी को टाइप करूंगा, लेकिन ध्यान रहे जिस पैटर्न के अंदर सेट आईडी लिखी हुई है उसी पैटर्न के अंदर मुझे सेट आईडी पासवर्ड वाले कॉलम में टाइप करनी है। पासवर्ड वाले कॉलम में सेट आईडी टाइप करने के बाद में आपको ज्वाइन कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरा फ़ोन इस एसी के साथ कनेक्ट हो गया है। अभी आपने देखा हमारा फ़ोन और एसी आपस में कनेक्ट हो गया है। अब अगला स्टेप है, मुझे दोबारा से होम की प्रेस करनी है। होम की प्रेस करने के बाद वापस वर्लपूल लाइव ऐप पर जाना है। ऐप पर जाने के बाद नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करना है। जब मैं टैप करूंगा तो अगली विंडो ओपन होगी। अभी जैसा कि आपने देखा हमने फ़ोन और एसी को आपस में कनेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में हमारी यह विंडो ओपन हुई है। इस विंडो पर अभी आपको एयरकॉन नेटवर्क शो हो रहा है। एयरकॉन नेटवर्क मीन्स जो मेरे वाईफाई का नेटवर्क है वो शो हो रहा है। अब मुझे इस एयरकॉन नेटवर्क पे टैप करना है। जब मैंने एयरकॉन नेटवर्क पे टैप किया तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क शो हो रहे हैं। जैसे कि मेरे घर का जो नेटवर्क है वो है भारती एयरटेल, तो मैं भारती एयरटेल पे टैप करता हूँ। भारती एयरटेल मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में मेरे घर का जो राउटर है उस राउटर का पासवर्ड मुझे यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे एक बटन है नेक्स्ट वाला, मुझे इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा अप्लायंस अभी नेटवर्क के साथ में क्लेम हो रहा है। क्लेम होने के लिए लगभग 2 से 3 मिनट लग सकते हैं और क्लेमिंग की टाइमिंग डिपेंड करती है नेटवर्क स्पीड के ऊपर और नेटवर्क अवेलेबिलिटी के ऊपर। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसी और एप्लीकेशन आपस में कनेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑफ। अभी जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने टैप किया। टैप करने के बाद मैं पावर वाला जो ऑप्शन है इस टाइम बंद दिखा रहा है ये, मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद में मेरा एसी भी ऑन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हो सकता है जब मैं इसको ऑन करूं तो मेरा एसी कुछ टाइम बाद ऑन होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है ये नेटवर्क की स्ट्रेंथ के ऊपर और नेटवर्क की स्पीड के ऊपर। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ऑन लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा कस्टमर हैंड पे भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बताया डिपेंड करता है नेटवर्क की स्पीड के ऊपर। लेकिन जब मैं फ़ोन को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे एसी फैन मोड पे चल रहा है और ऑन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मोड चेंज करता हूँ, जैसे कि अभी मोड इस टाइम फैन मोड सेट है, मैं इस मोड को चेंज करके कूल मोड पे लेकर के आता हूँ। कूल मोड पे लेकर के आया, यहाँ पर टेम्परेचर भी आ गया। अब मैं अगर कूल मोड के ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मुझे वापस मोड चेंज करना है तो मैं यहाँ से मोड चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके अपने एसी को ऑपरेट कर सकता हूँ अपने फ़ोन के थ्रू। लेकिन मेरा एसी और कस्टमर के घर का वाईफाई कनेक्शन दोनों आपस में पेयर